मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। आज हम बात करने वाले हैं कि वह क्या चीजें हैं जो हमें जीवन में रोकती है, हमें सफल होने से रोकती है। और हमने इस माह के शुरुआत में विजन की बात ऑलरेडी की कि हमें जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए और उसी लक्ष्य की प्राप्ति का नाम सफलता है। अगर हम सक्सेस को नटसेल में जानने की कोशिश करें तो सक्सेस इज द स्टेटस ऑफ हैविंग अचीव्ड एंड अकम्प्लिश्ड एन एम और ऑब्जेक्टिव। यानी सफलता के लिए सबसे आवश्यक है किसी एम का होना। अगर आप लक्ष्य विहीन हैं, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो आपकी कितनी भी स्पीड हो, जाएंगे कहां? बिना फिक्स डेस्टिनेशन के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। और यही कारण है कि मैक्सिमम लोग असफल होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है। और लक्ष्य की प्राप्ति ही सफलता है, और यही कारण है कि हम सफल नहीं होते हैं। लेकिन एक मिनट के लिए मान ले कि आपको लक्ष्य का निर्धारित कर लिया आपने, विजन भी आपका क्लियर है, आप कोई काम भी कर रहे हैं, और फिर हम बोलते हैं कि 1% लोग सफल होते हैं, 2% लोग सफल होते हैं। यह सफलता इतनी मुश्किल से क्यों मिलती है? आपके असफल होने के रीजन क्या है? आवर माइंडसेट, फोकस, आदत, लेजीनेस, पोस्टपोनमेंट, मेहनत की कमी, मेहनत नहीं करना यानी लेजीनेस, साइनेस, कंटिन्यूटी ब्रेक, बिलीव नहीं होना खुद पे, प्रॉपर वर्क नॉट डन। ग्रेट, दिस ऑल आर द फैक्टर्स कि हम कैसे सफल नहीं होते। यानी हमें पता है, यानी जो पता है उससे कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखें, हमें पता है कि शराब पीने से इज्जत जाती है, फिर भी हम शाम में बार में पहुंच जाते हैं और बार बार पहुंचते हैं। हमें पता है झूठ बोलने से शर्मिंदगी होती है जब पकड़ी जाती है। हमें पता है कि हम किसी को गाली देंगे, बदले में गाली ही मिलेगी। हमें पता है, बहुत सारी चीजें हमें जीवन में पता होता है। सबको पता है कि प्रेम से रहेंगे तो परिवार स्वर्ग रहेगा, लेकिन हम सुबह से शाम तक झगड़ते रहते हैं। पता है सब कुछ दुनिया में छोड़ करके जाना है दुनिया से, फिर भी प्रतिरोज लूटने की, खसोटने की सोचते रहते हैं, परनिंदा करते रहते हैं। पता है, कितने मजे की बात है, सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वही करते हैं जो हमारी आदत में आ गया है। वह कौन सी आदत है जो हमें सफलता से रोकती है? यह हमें आज जानने की जरूरत है। यस दोस्तों, अगर आपने उस पर काबू पा लिया तो सफलता आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। सफलता को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। सक्सेस मीन्स हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर किसी भी एक क्षेत्र में सफल है और दूसरे में असफल है तो आप असफल हैं। आपके पास धन है, रिलेशनशिप भी बढ़िया है, परिवार भी ठीक ठाक है, लेकिन आप शारीरिक रूप से असक्षम हैं, शारीरिक रूप से बीमार हैं, तो यकीन मानिए उस सफलता का कोई मोल नहीं है। क्योंकि बीमार आदमी के साथ लोग रहना तक पसंद नहीं करते। आप खुद भी अपने बीमार शरीर के साथ नहीं रहना पसंद करते। अगर हेल्थ आपका डैमेज हो रहा है, आप उसकी ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप सफल नहीं हैं, आप असफलता की ओर जा रहे हैं। सेकेंड पोजीशन है वेल्थ। अगर आपके पास बहुत बढ़िया शरीर है और बड़ी बढ़िया परिवार भी है, लेकिन एक छोटी सी इच्छा होती है आपकी श्रीमती की या आपके बच्चे की, आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो दिन भर आप निराश रहते हैं। यानी वेल्थ भी इसकी प्राथमिकता है। और तीसरी प्राथमिकता है, अगर हेल्थ भी है और वेल्थ भी है, तो आपके लोग, आपके व्यवहार, आपके स्वभाव, लोगों का आपके साथ इंटरेक्शन जिससे आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस। यह तीनों फैक्टर अगर बैलेंस रूप से आपके जीवन में है तो आप सक्सेस हैं। अगर जीवन में नहीं है तो आप सफल नहीं हैं। अब एक बार सोच करके देखें कि अगर हमें सफल बनना है तो एक्चुअल में क्या रोकती है। तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर विजन का नहीं होना। आप सबके पास विजन है साहब, सभी लोगों के पास विजन है, और यही कारण है कि आप इस बिजनेस में हैं। आप सुबह सुबह जग रहे हैं, लेकिन सफल होना और नहीं होना इस बात पे डिपेंड करता है
कि क्या हम उस विजन को फुलफिल कर पा रहे हैं। विजन तो है। अब बहुत सारे लोगों का मैसेज अभी आ रहा है, सर मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं। क्लियरली मैसेज में मैंने लिख रखा है 5:15 पे ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई अगर रीजन होता है नहीं ज्वाइन करने का, मैसेज कर लीजिएगा। मैं 5 बजे से जगा होता हूं, लेकिन लोग 5:30 बजे के बाद कॉल करते हैं। इसका क्या रीजन है? मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। विजन है कि सेशन अटेंड करना है, लिखा हुआ स्पष्ट 5:15 में आप लॉग इन कर लेना। बढ़िया सुंदर सा भजन चल रहा होता है, आपको भी एक तार झंकृत हो जाते हैं। सुबह सुबह ईश्वर का नाम लेना जरूरी है, ग्रेटिट्यूड में जरूरी है आना। लेकिन हम इंतजार करते हैं 5:30 बजे, 5:45 बजे। यही जो 15 मिनट जो टालने की आदत है, जीवन में आपको असफल बताता है। यस दोस्तों, इसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। टालम टोल करने की आदत, चीजों को पोस्टपोन करने की आदत। और बहुत सारे लोगों का सोचना है ये प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आलस। नो, इस चीजों अंतर को समझे हम। आप लोग आलसी नहीं है। 99% लोग असफल होते हैं, वो आलसी नहीं है, ध्यान रखें। लेकिन वो असफल होते हैं क्योंकि चीजों को टालते हैं, आज नहीं कल। लास्ट डेट पे ही सारे एग्जाम के फॉर्म क्यों भरे जाते हैं? कि वहां सर्वर क्रैश हो जाता है। आज नहीं कल। कोई भी एग्जाम होता है, हम उसका लास्ट डेट देखते हैं। लास्ट डेट कब तक है? एडवाइजर, वेलनेस एडवाइजर का फॉर्म भरना है, लास्ट डेट कब है? लोग पूछते हैं, मैं उसी समय मुस्कुराता हूं, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। बोले नहीं सर, करना है। व्हाई लास्ट डेट? व्हाई नॉट फर्स्ट डेट? फर्स्ट डिसाइड योर गोल, फर्स्ट डिसाइड योर विजन। क्या कर पा रहे हो, क्या करना है एक्चुअल में, हमेशा ध्यान रखें जीवन में। पहले अपने विजन को क्लियर कर लीजिए, करना है या नहीं करना है। लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, और जब करना है तो उसको समय पे करना है। जिंदगी बीत गई तो जीने का ढंग आया है, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया है। क्या फायदा जीने का? तब सहूर आया जब जिंदगी बीत गई है। बुढ़ापे में आपको ज्ञान हुआ है परिवार से कैसे प्रेम से रहते हैं। तो यकीन मानिए, मुर्दा घर में सबको ज्ञान आ जाता है चुप कैसे रहते हैं। अगर जीवन में चुप रहने की आदत आ जाती, लोगों की सुनने की आदत आ जाती, जीवन रंगीन हो जाता। पता है, सबको पता है, प्रेम से बात करने से प्रेम बढ़ता है। कितने लोग प्रेम पे बात करते हैं? यस दोस्तों, वह आदतें जो आपके पास होनी चाहिए, वह काम जो आपको करना चाहिए, और उसको हम दिन पर दिन जब टालते रहते हैं, उसी का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। और आपके जीवन में उतार करके देखिए, आपकी असफलता का सबसे मुख्य रीजन यही है। मुझे तो यही लगता है। Procrastination is the act of unnecessarily postponing decision or action. Unnecessarily, बिना मतलब के, उसका कोई मतलब नहीं है। और यह लोग क्या करते हैं पता है? छोटी छोटी बातों को देखेंगे, भाई साहब के घर की बिजली कट गई, बिजली ऑफिस को फोन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? हमने बिजली बिल टाइम पे नहीं भरा। बिजली बिल आया था, उस समय भी ध्यान था बिजली बिल भरना है, अभी नहीं, साइड में रख देते, अभी तो लास्ट डेट है, कल कर लेंगे। लास्ट डेट जाएगा, उसमें लिखा रहता है 10 तारीख के बाद भरेंगे ना तो 20 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। चलो 20 रुपए की है ना, क्या बात है। 20 रुपए भिखारी को दान नहीं दे सकते। सब्जी वाले से 2 रुपए के लिए झगड़ा करते हैं, 20 रुपए का वैल्यू है, लेकिन आदत हो गई है टालने की। उसके बाद करेंगे। कुछ लोग तो उसको बात करते फिर भूल जाते हैं, टालते टालते, और जब बिजली कट हो जाती है तब ध्यान रहता, उठ तेरी, आप तो बिजली नहीं भरा। आपके जीवन में भी वह बिजली कट हो जाती है और आपको पता नहीं चलता है, और उसका मेन रीजन है अननेसेसरली पोस्टपोनिंग डिसीजन और एक्शन। हमेशा हम उसको पोस्टपोन करते हैं। व्हेन यू प्रोक्रेस्टिनेट इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल टास्क, यू फाइंड योरसेल्फ परफॉर्मिंग ट्रिवियल एक्टिविटीज। आप आलसी नहीं हो, कुछ ना कुछ करते हो, लेकिन जो पहले करना था उसको बाद में करते, प्रोक्रेस्टिनेट करते समय। आप ऐसा नहीं, आलसी नहीं है, मैं आलसी की बात नहीं कर रहा हूं। आलसी वह होते जो करता ही नहीं है। सुबह सोया हुआ है तो सोया हुआ है, हमको सेशन को देखना ही नहीं है। उसने उसने डिसाइड कर रखा है हमें सेशन नहीं देखना है, ही इज लेजी। बट अगर आपको सेशन को देखना है, आपने इसका टिकट भी ले रखा है, आप करना भी चाह रहे हो, लेकिन
5:30 के बदले अगर 5:45 में अगर सेशन को ज्वाइन कर रहे हो, यू आर प्रोस्क्रेटिनेटर। जो इंपॉर्टेंट चीज आपने विजन बना लिया करना है और उसको डिले करते हैं और अननेसेसरी डिले करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको कर नहीं सकते थे, अगर नहीं कर सकते थे तो 5:45 में भी नहीं कर सकते थे, और अगर करना था तो 5:15 में भी कर सकते। आप लोगों के बहुत सारे टीम में लोग हैं, वो बोलेंगे उठ करके कि मैंने मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाया, मेरा तो लॉग इन ही नहीं हो रहा था। आप उनको एक बार इस टॉपिक के बारे में जरूर डिस्कस करना, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने इस मीटिंग को, सेशन को बुक किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड तो कर रखा है कि मुझे करना है, लेकिन डिले करते जा रहे हैं, और यही कारण है कि उनका लाइफ डिले होता है। बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग को कल बुक किए हैं। आप एक बार सोच करके कितने लोग हैं यहाँ जिन्होंने इसको कल या परसों बुक किया है, मिरेकल मॉर्निंग प्रोग्राम को? जस्ट राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। अब सोचिए, क्या उनके पास 100 रुपए नहीं थे? थे। क्या वो करना नहीं चाह रहे थे? करना चाह रहे थे, लेकिन बुक क्यों किया लेट? आदत बन गई है चीजों को टालने की। और मजे की बात है कि जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वे उन चीजों को टालते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, जो जरूरी होता है। कहीं झगड़ा करना हो तो नहीं टालते, वो तो बोलते मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। जहां बर्दाश्त करना है वहां अगर प्रोक्रेस्टिनेट करने आ जाए, चीजों को टालने आ जाए, आपका जीवन सुखद हो जाए। लेकिन वहां तो आपका जो हैबिट है क्रोध करने का, नाराज होने का, उल्टा बोलने का, बकवास करने का, वो सारा कुछ आपके तुरंत इंस्टेंट आ जाता है। लेकिन जब अच्छी चीजें होती है तब उसको टालते हैं, आज नहीं कल। जब बचपन में पढ़ाई करना था तो टालते रहे, आज नहीं कल। स्थिति वही है कि जहां आज हैं उसकी कल परिकल्पना नहीं किए थे कि हम वहां होंगे, और इसके लिए जिम्मेवार हम खुद हैं। अब सोचना है कि लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं। अब हम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इसको सुनने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। उसका मेन रीजन है डिपेंडेंसी ऑफ मोटिवेशन। हम मोटिवेट नहीं है इसीलिए नहीं करते हैं, ध्यान रखें। तो जीवन में हमेशा मोटिवेट होकर के अगर काम करने की आदत है तो आपका असफल होना तय है। क्योंकि हमेशा मोटिवेट तो भगवान भी अवतार में आए थे, तो उनके पास प्रकृति ने वह रीजन नहीं दिया था कि आप हमेशा मोटिवेट रहें। मोटिवेट का मतलब होता है सडन रिजल्ट मिलना। एक बच्चा बोलता है एक चैप्टर पढ़ लूंगा पापा टॉफी चाहिए, पापा बोलते हैं पूरा एक चैप्टर पढ़ लो मैं टॉफी दूंगा। वो एक चैप्टर पढ़ लेता है, टॉफी के आशा में बैठा हुआ है, आपने उसको टॉफी दे दिया, अगला चैप्टर पढ़ेगा ना तो नहीं पढ़ेगा। उसको क्या है? सडन मोटिवेशन, आपने आदत लगा दी। पढ़ने से उसका रिजल्ट 20 साल 25 साल बाद में आने वाला है, उस बच्चे को उससे मतलब नहीं है। गार्जियन को पता है 20 साल 25 साल बाद यह रिजल्ट आने वाला है। आप मोटिवेटेड हो, बच्चे में खर्च करो 20 साल 25 साल एक आदमी बन जाए। आप मोटिवेटेड हैं क्योंकि आपके पास विजन बड़ा है। वह बच्चा मोटिवेटेड नहीं, उसको तो अभी टॉफी चाहिए, अभी सडन इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। क्या हम बच्चे हैं? क्या हम भी ऐसे ही मोटिवेशन का वेट करते हैं? अगर हम बिजनेस की बात करें, 5-10 लोगों को किया और उसने ज्वाइन नहीं किया, और बस यह बिजनेस होता ही नहीं। पहले तो ये कहते कि बिजनेस ही खराब है। जो सबसे डल सोच के लोग होते हैं वो बोलते हैं बिजनेस ही खराब है। अगर वह वही कहें कि मुझे नहीं करने आ रहा है तो सीखने की कोशिश करेंगे, और जब ही ब्लेम किसी और पे कर दिए उसी समय सीखने की क्षमता खत्म। आपके परिवार में सामंजस्यता खत्म है, जब ही अपने पार्टनर पे ब्लेम करना शुरू किया ना, वो ऐसी ही है, वो ऐसे ही है, हमारी नहीं बनती, आप समझिए उसी समय आपने अपने आप को अपग्रेड करने की जो सोच थी उसी को समाप्त कर दिया। अगर जीवन में फेल होना है तो दूसरे पे ब्लेम करना शुरू कर दीजिए। जब भी आप दूसरे पे ब्लेम करते हो, आप अपने ऊपर, अपने आईना में देखने की बात जो करते हैं ना, उसको त्याग देते हैं। जैसे चेहरा देखने के, चेहरे पे दाग दिखा, हम आईना साफ करने लग जाते हैं। कहीं आईना में ही तो दोष नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, मोटिवेशन पे डिपेंड रहेंगे, आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के अनुसार से फल मिलता है, लेकिन हर एक कर्म का फल मिले आवश्यक नहीं है, क्योंकि उस पर आपको अधिकार नहीं है।
किसान जब बीज फेंकता है खेतों में, आपको क्या लगता है 100% बीज उगता है क्या? नहीं उगता है। वैसे ही जीवन में कोई भी काम करेंगे 100% रिजल्ट संभव नहीं है, बट यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू बी डूइंग योर कर्मास। यस दोस्तों, दूसरा कारण होता है एंजाइटी। आप डिप्रेशन में हैं, अवसाद में हैं, आपको एंजाइटी है, तो आप चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टाल सकते हैं। शारीरिक अक्षमता हो सकती है, बीमार हो सकते हैं, इसको इलाज कराने की जरूरत है। लेकिन 99% लोगों के साथ ऐसी चीजें नहीं होती, वो हैबिचुअल प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। और उससे क्या होता है, सबसे पहले हम हैप्पीनेस के सक्सेस के तीनों पॉइंट्स को लेते हैं। हेल्थ, सबको पता है एक्सरसाइज करने से हेल्थ बढ़िया रहता है, सुबह जगने से पूरा दिन चार्ज रहते हैं। कितने लोग करते हैं एक्सरसाइज और नहीं करते हैं? रिजल्ट क्या होता है? किसी को ओबेसिटी है तो किसी को डायबिटीज है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी को दूसरी बीमारियां। मैं नहीं कहता कि आपकी सारी बीमारियों का कारण एक्सरसाइज नहीं करना ही है, लेकिन 90% बीमारियों का कारण अपने शरीर का ध्यान नहीं देखना है, और हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। कब? जब शरीर स्वस्थ है तो एक्सरसाइज नहीं किए, और जब अस्वस्थ है तो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। बड़े मजे की बात है। एक्सरसाइज आप तभी कर सकते हो जब आपका शरीर स्वस्थ हो। अस्वस्थ व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लेकिन जब स्वस्थ है तो हम टालते जाते हैं। यानी आपके चाहे हेल्थ हो या वेल्थ हो, सबके फेल्यूर का मेन रीजन यही है कि हम चीजों को टालते जाते हैं। ऐसे दोस्तों, उसके बाद तीसरा आता है फियर ऑफ फेलियर। इन वजह से भी लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हम फेल हो जाएंगे और उस फेल के डर से हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। जीवन में कोई भी व्यक्ति जो सफल हुआ है और सफलता की ऊंचाई पे चढ़ा है, उसने फेलियर का स्वाद जरूर चखा है। आप खुद ही अपने जीवन में देखिए, जो भी चीज को आज सफलता की बात करते हैं, उसके प्रारंभिक क्षणों में आपने असफलता का स्वाद चखा है। एक छोटा बच्चा जब उठ करके चलना सीखता है ना, हर एक कदम पे गिरता है, गिरता है, रोता है, फिर उठता है, गिरता है, रोता है। गार्जियन उसको बोलता है क्या कि मत मत चलो बेटा, गिर जाओगे? नहीं, क्योंकि गार्जियन को पता है चलने के लिए गिरना जरूरी है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो क्या होता है, हम फेलियर से इतना डरते हैं कि जीवन भर फेल होते रहते हैं। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। आपको जीवन में अगर सफल होना है तो फेल होना सीखिए। और मैं तो कहता हूं कि सफलता को साइड में रखिए, दिन भर यह टारगेट रखिए कि 5 लोग हमें मना करें। अगर आप जिस बिजनेस में हैं, एक बार विचार करके देखें। आपको पता है कि इस बिजनेस में सबसे जरूरी है फ्रेंड लिस्ट बनाना, और फ्रेंड लिस्ट के लिए रजिस्टर खोलना। जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने जीवन में सीखा होगा, और ये पता है वो लोग भी ऐसी गलती करते हैं जो पीछे किसी बिजनेस में किए थे, उनका रजिस्टर बना था, पूरा ट्रेंड है, और हमेशा कहते मुझे सब पता है। आपको सब पता है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखिए, व्हाट यू नो इट इज नॉट मैटर, व्हाट यू डू दैट इज द मेन फैक्टर ऑफ योर सक्सेस। व्हाट यू डू, चलता है नहीं चलेगा, आपको खूब आता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एग्जाम में जाइए, खूब आता है साहब, आपको पेपर पे मत लिखिए पास करेंगे या फेल करेंगे, आप फेल कर जाते हैं। गांव के लोग एक ही चीज समझते हैं, अरे बच्चा तो बड़ा मेधावी था। आजकल तो शिक्षा में ही करप्शन है साहब। बच्चे को खूब आता था, बच्चे ने पढ़ाई की तैयारी करने के लिए रात भर जगा रहा और एग्जाम हॉल में जाके सो गया। उस समय जो क्वेश्चन आगे आना चाहिए था वो पीछे आया, उसको ध्यान ही नहीं रहा। क्वेश्चन में था इस चीज का कॉज क्या है, वो इफेक्ट लिख करके आ गया। हमेशा ध्यान रखें, जब ही आप चीजों को टालने लग जाते हैं, आप अपनी असफलता को आमंत्रित करते हैं, और टालने का कारण होता है फेलियर। फेलियर से डर। फेल गलत चीज नहीं है, फेल तो एक्सपीरियंस देता है। आज तक कोई पास ही नहीं हुआ, और आपके बिजनेस में सुबह उठ करके 5 लोगों को कॉल करना है। अब हम सोच लेते हैं उसको अभी कॉल करूं क्या, उसको तो ऑफिस जाने का टाइम है। मैसेज डाल दो, उसे टाइम ले लो कि कितने बजे फ्री होते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो पहला रजिस्टर ही नहीं खोले। रजिस्टर है तो 5 लोगों को कॉल करना है, सिर्फ 5 मिनट का काम है।
बट वी विल नेवर डू दैट। और यही कारण है कि आप 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, 2 साल हो गए और आप जहां थे वहीं पे हैं। और कम से कम आप तो हैं, महीने भर बाद दिखेंगे नहीं, 2 महीने के बाद दिखेंगे नहीं। उसका रीजन क्या था? तो फिर रीजन को दूसरों पे टाल देंगे, अरे यार सिस्टम ही गलत है, आजकल तो कोई बिजनेस ज्वाइन ही नहीं करता। और भी फैक्टर्स हैं, नेगेटिव इमोशंस, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आने वाले हैं जिस रीजन पे हम आगे बात करेंगे। रीजन फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हम फेल होते हैं? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है एब्स्ट्रैक्ट गोल। आपका लक्ष्य निर्धारण नहीं, ध्यान रखें, लक्ष्य निर्धारण है धुंधला धुंधला सा। आप क्लियर नहीं हो कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सबसे बड़ा फैक्टर्स होता है। अब आप समझेंगे कि सर लक्ष्य तो निर्धारित है, मेरा लक्ष्य तो क्लियर है। अगर आपका लक्ष्य क्लियर है लेकिन उसकी स्पष्टता नहीं है, आपने लक्ष्य बना दिया हमें यह चीज करना है लेकिन कब करना है। बहुत लोगों से पूछते हैं आप इस बिजनेस में क्यों हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम आपका लक्ष्य नहीं हो सकता, एक अस्पष्ट चीज है। फाइनेंशियल फ्रीडम आप किसको मानते हो? महीने के लाख रुपए इनकम, महीने के 2 लाख रुपए इनकम, महीने के 5 लाख रुपए इनकम, महीने के 5,000 रुपए इनकम, आपका लक्ष्य क्या है? आप अपनी योग्यता के हिसाब से उसको क्लियर कीजिए। मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, वह ज्यादा क्लियर है या हम होंडा सिटी लेना चाहते हैं, वह ज्यादा क्लियर है? वही बात है कि पेड़ पे बैठी चिड़िया दिख रही है, उसका आंख दिख रहा है। आपके जो लक्ष्य है उसमें कितनी क्लैरिटी है? अगर वो क्लैरिटी है तो आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करने देगा। बच्चा एग्जाम में पढ़ाई कर रहा है, मुझे 80% लाना ही लाना है या 60% में भी काम चल जाएगा, यह डिपेंड करता है उसके प्रोक्रेस्टिनेशन पे। अगर उसको क्लियर है कि मुझे 90% अचीव करना है, वह कल पे नहीं टालेगा। अगर उसको है कि 30% पास ही तो होना है, तो आप देखेंगे ऐसे बच्चे का किताब तभी खुलता है जब एग्जाम का डेट पब्लिश हो जाता है। हम लोगों ने बचपन में ऐसा किया, तब समझ में आता है गोल क्लियर नहीं था, बच्चे थे, हम समझ में नहीं आता था। गार्जियन जिसके जागरूक थे वो बच्चों को समझा देते थे, या गार्जियन ने लक्ष्य बनाया था इतने दिन इसको पढ़ा लूंगा। जिसके गार्जियन वैसे सजग नहीं थे उनके बच्चों की हालत दयनीय थी। क्या हम अभी बच्चे हैं? क्या हमारा लक्ष्य क्लियर है जो हमें करना है, या हम उसको टालते जा रहे हैं? जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ध्यान रखें। रिवार्ड दैट आर फार इन द फ्यूचर, दूसरा चीज टालने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपका जो रिवार्ड मिलने वाला है, जो काम करने हैं उसका आउटकम जो आने वाला है वो आपसे दूर है। 1 साल बाद परीक्षा है, परीक्षा पास करना उतना ही जरूरी है 1 साल बाद जितना आज आप जो काम करो वो जरूरी है। लेकिन 1 साल बाद है, इसलिए हम कॉपी नहीं खोलते हैं। जब वो परीक्षा 1 महीने बाद होता है तो हम कॉपी किताब झाड़ने लग जाते हैं। और भाई साहब 1 सप्ताह पहले तो हम पूरा, बिजली चली जाती है तो मोमबत्ती भी जला के पढ़ते हैं, और 1 दिन पहले पूरी रात जग के पढ़ते हैं और परीक्षा हॉल में जाके सो जाते हैं। आपका जो रिवार्ड मिलने वाला है अगर तुरंत फायदे वाला है तो हम उस पर फोकस करते हैं, और अगर वह लेट से फायदा होने वाला है तो कम लोग फोकस करते हैं। यही कारण है कि वृक्ष लगाने वालों की संख्या कम होती है, सब्जी लगाने वाले ज्यादा होते हैं। आपका जो लक्ष्य है अगर वो बहुत बाद में जाके पूरा होने वाला है तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यह एक रीजन हो सकता है। यही कारण है कि अपने बिजनेस में डायरेक्ट ज्वाइन कराओ तो 20%, दूसरा करेगा तो 5%। एक अचीवमेंट है, लेकिन आपका टारगेट क्या होता है? जब हम क्राउन डायमंड बनेंगे तो कंपनी की रॉयल्टी मिलेगी, तब हमारा टीम काम करेगा। और उस टीम काम कराने के लिए क्या होता है? आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का है सर हमारी 5,000 की टीम है, एक भी लोग काम नहीं करेंगे, कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है पता है? जिन 5 लोगों को आपने ज्वाइन कराया था उसको ट्रेंड किया था क्या? आपको उसकी फिक्र थी क्या? आपने उसके जो इंपॉर्टेंट चीज थे उसके लिए उसको उस समय मोटिवेट किया था क्या? उसके साथ ही साथ थे क्या? और मैं दावे के साथ करता हूं कि जो लोग दम भरते हैं कि मेरी 5,000 की टीम है, 5 भी नहीं काम कर रही है, आपको काम करने आया ही नहीं।
आपने उन चीजों को डाउनलोड नहीं किया उनके दिमाग में जिनकी वजह से आप इस सिस्टम में हो, क्योंकि आपने फ्यूचर पे ध्यान नहीं दिया, आप प्रेजेंट पे ध्यान दिए। हमें 20% चाहिए, सिर्फ उसी में भागते रह गए। जो 5% 7% आपको क्रिएट करके दे रहा है, उससे बात करना जरूरी नहीं समझा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो जिन जो आपका रिवार्ड दूर दिखता है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यह आपके जीवन में ढल जाता है। तीसरा रीजन होता है ए डिस्कनेक्ट फ्रॉम आवर फ्यूचर सेल्फ। आगे चल के हम क्या हो सकते हैं, उससे आपने अपना कनेक्शन हटा दिया। अगर आपने 4 पॉइंट ऑफ सक्सेस फार्मूला के बारे में पढ़ा होगा, उसमें मैं इस पे गंभीरता से चर्चा किया हूं। यू हैव टू विजुअलाइज कि आप फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, उसको रोज विजुअलाइज करना है। यू हैव टू बी कनेक्टेड विथ योर फ्यूचर वन। हेल्थ में आपका वजन जो है 100 किलो है, आपको 80 किलो लाना है, तो 80 किलो में आप कितना फिट लगते हैं, कितना फाइन लगते हैं, यू हैव टू विजुअलाइज। किसको बढ़िया लगता है साहब पसीने निकालना, मेहनत करना? काम करके मेहनत आए तो समझ में आता है, बिना काम के व्यायाम करके मेहनत पसीना निकालना दुखदाई है। लेकिन वो लोग फ्यूचर में जीते हैं। आप देखते होंगे जिम में बड़े बड़े शीशे लगाए हुए रहते हैं। क्यों लगाया रहता है? आप उसमें देखो अपने आप को कि आपका कमर कमरा बना हुआ है कि सॉलिड फिगर है। आप देखिए, एज्यूम कीजिए कि फ्यूचर में आप कैसा बनना चाहते हैं। आपको जो फीचर है शरीर का, मिस्टर इंडिया जैसा होना है या मोगेम्बो जैसा होना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। आपको कनेक्ट होना पड़ेगा फ्यूचर से, जो आपकी इच्छा है। आप फ्यूचर में जो करना चाहते हो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू गेट कनेक्टेड विद द फ्यूचर, जो आप बनना चाहते हैं। अब फोकस ऑन फ्यूचर ऑप्शंस। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जैसे जब आप घर में खाना खाते हैं ना, तो जो खाना आता है बड़ा ही कम समय पे स्वाद लेकर के खा लेते हैं। मेरी तो आदत है, जो भी चीज खाना मिल गया उसको एक बार भगवान को अर्पण करके हाथ जोड़े, और खाने में इतना टेस्ट आता है ईश्वर को अर्पण करने के बाद जिसका कोई सानी नहीं। लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, कहीं शादी ब्याह में गया, अब इतने सारे बढ़िया बढ़िया आइटम है, कौन सा आइटम खाऊं कौन सा नहीं खाऊं, फिर भी एक दो छूट जाता है, और उसके चक्कर में हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ये तो एक मैं वेग एग्जांपल दे रहा हूं, वहां तो सारा कुछ अवेलेबल है, आपके रीच में है। जो बहुत सारे चीजें ऑप्शन है और आपके रीच में नहीं है। हमको ये करना है, हमको यह करना है, और दोनों बढ़िया हो। It is a very good to choose between good and bad. Very easy to choose between good and bad, but very tough to choose between good and better. हमारे लिए क्या सही है और क्या उससे भी सही है, बहुत मुश्किल काम होता है। जब फ्यूचर में ऐसे ऑप्शन आपके मिल जाते हैं तो आपकी दिक्कतें बढ़ जाती है। अब दो चीजें हो जाती है आपके पास फ्यूचर में ऑप्शन। अगर हम हेल्थ की ही बात करें तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बीमार न पड़े, या बीमार होगा तो दवा ले लूंगा। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं भाग दौड़ कर, सुबह से लेकर के शाम तक भाग दौड़ है, एक्सरसाइज नहीं करना। उनको पता है बीमार होने के बाद दवा ले लूंगा, और दवा होने पे क्या होता है, उस दवा का नाम आप गूगल पे एक बार जरूर सर्च करना। मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी दवा आप खाते हो, स्पेशली एलोपैथी, उसका खाने के पहले साइड इफेक्ट ऑफ दैट मेडिसिन जरूर डाल लेना। और जो भी ट्रीटमेंट आप करते हो, जो भी एक्सरसाइज करते हो, उसका भी साइड इफेक्ट डाल लेना। आप देखकर दम हो जाएंगे कि बहुत सारे एक्सरसाइजेस, प्राणायाम शरीर के लिए जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट ही है। और कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो। लेकिन हम क्या करते हैं, टालते रहते हैं, अपने फ्यूचर ऑप्शन को बढ़ाते रहते हैं। यस दोस्तों, ऑप्टिमिज्म अबाउट द फ्यूचर, यह भी प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा रीजन है। यानी कोई भी चीज हमें कब मिलने वाला है। People sometimes procrastinate on the task because they are optimistic about their ability to complete those tasks in the future. हम इसको बाद में कर लेंगे, बाद में उचित समय आएगा। और ध्यान रखें,
उचित समय कभी नहीं आता, जब आप काम करते वही सबसे उचित होता है। बहुत सारे लोगों का बिजनेस डाउन है, मेरे पास बात करते हैं, सर अभी बिजनेस डाउन है, और खुद ही बोलते हैं कोरोना की वजह से बिजनेस डाउन है। सर कोई सुनता ही नहीं। और कुछ लोगों का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? सर कोरोना का समय चल रहा है, सबको हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत है और अपने पास तो ऑप्शन है। लेकिन हमें आदत है टालने की। सही समय आएगा तो करेंगे, सही समय आएगा तो करेंगे, और वह सही समय कभी नहीं आता। नेक्स्ट हम टालते कब हैं? जब इनडिसिसिवनेस होता है हमारे पास, जब हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है। पीपल समटाइम्स प्रोक्रेस्टिनेट बिकॉज दे आर अनेबल टू मेक डिसीजन इन ए टाइमली मैनर। हमें यह काम को कब करनी है, कब नहीं करनी है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, आप लोग देखते हैं हमेशा बात आते हैं। मेरी मुलाकात के पहले भी एक बहुत ही सफल प्रैक्टिशनर रहे हैं, जूम कॉल भी अटेंड करने आता था। लेकिन कैसे कनेक्ट हो, कब स्टार्ट दें, कब लोगों से कनेक्ट हो, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। एक दिन मैंने बोला कि ठीक है डॉक्टर साहब, अगले वीक में कीजिए। बोले आप आएंगे क्या उस प्रोग्राम में? बोला यस आई विल बी देयर। 7 दिन का प्रोग्राम था, एक ही दिन मैंने डिसाइड किया, एक ही दिन मैंने ज्वाइन किया, बाकी 7 दिन बहुत बढ़िया चलाए। लगभग 300-400 लोग उनके प्रोग्राम में आए, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे करना कब है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हर एक समय आपका कोई सहयोगी हो आपके साथ आवश्यक नहीं है। ये जो जीवन है इसकी जिम्मेवारी आपको लेनी है। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड। अगर हेल्थ की बात करें तो हमको कौन सी डाइट लेनी है, कौन सा थेरेपी लेना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है। अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे तो नोबडी इज गोइंग टू डिसाइड। कुछ लोग बहुत लक्के होते हैं मेरी तरह, उनकी श्रीमती जी डिसाइड करती है आज मेन्यू में क्या है, इसमें क्या विटामिन है, क्या प्रोटीन है। क्या आपके घर में ऐसा होता है? नहीं होता है तो आपको अपना डाइट प्लान डिसाइड करना होगा। स्वस्थ रहना है तो आपका एक्सरसाइज शेड्यूल डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको पर डे अपने बिजनेस के टू डू लिस्ट बनानी होगी कि आज हमको क्या करना है, और उसमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। रोज हम इस काम को करेंगे और रोज कल पे टालते रहते हैं, यही आपके फेल्यूर का सबसे बड़ा रीजन है। पहले डिसाइड कर लीजिए कोई चीजों को, हमें यह करना है या नहीं करना है। और जब करना है डिसाइड करें तो डू इट नाउ, क्योंकि दुनिया आपके अभी में ही है, और अभी को ही वर्तमान बोलते हैं। आपके वर्तमान ही आपके फ्यूचर को बना सकता है। आप पास्ट में कितने भी स्मार्ट थे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कितना बड़ा बिजनेस था, कितना बड़ा नेटवर्क था, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, और उस डिसीजन के अनुरूप काम करना पड़ेगा। द मोर ऑप्शन यू हैव द हार्डर इट विल बी टू चूज। डिसाइड के लिए सबसे बड़ा है, जितने ज्यादा आपके पास ऑप्शन होते हैं उतना ही मुश्किल होता है चूज करना। आप देखते होंगे मैक्सिमम वो लोग फेल हैं जिनके पास, और हम बड़ा आश्चर्य करते हैं अरे यह लड़का क्यों फेल है, ये तो कुछ भी कर सकता है, इसके पास बिजनेस भी है, इसके पास खेती भी है, इसके पास नौकरी भी है। और देखेंगे क्यों लोग फेल हो गए, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इतने सारे ऑप्शन थे कि कोई एक ऑप्शन पे फोकस ही नहीं कर पाए। तो आपको अपना फोकस डिसाइड करना पड़ेगा, हम जो कर रहे हैं उसको कैसे करना है। या बहुत सारे काम कर रहे हैं तो उसमें आपको फोकस डिसाइड करना पड़ेगा, हमें यह टारगेट को कब पूरा करना है। द मोर इंपॉर्टेंट द चॉइस इज द हार्डर इट विल बी फॉर यू टू चूज। आपका चॉइस जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उतना ही ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान रखें। और मेहनत कोई नहीं करना चाहता, इसीलिए आप डिसाइड नहीं कर पाते। दोस्तों जीवन में अगर ऊपर उठना है तो मेहनत लगेगा, पढ़ाई चढ़ाई चढ़नी है तो आपको पसीने आएंगे। लुढ़कना तो आराम से, जिस दिन थक जाओगे अपने आप लुढ़क जाओगे। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तीसरा रीजन होता है फीलिंग ओवरवेल्म्ड। अभी ओवरवेल्म्ड क्या होता है कि जो आप टास्क को करना चाहते हो
उसको नहीं करने के वैरायटी ऑफ रीजन आपके पास आ जाते हैं। ए फीलिंग ऑफ ओवरवेलम कैन अकर ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजन सच एज हैविंग सिंगल टास्क दैट फील ह्यूज इन टर्म ऑफ स्कोप। यानी एक काम को करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी है और हम एक भी नहीं कर सकते। अब सोचिए, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो हमने डिसाइड कर लिया, हमने दुकान भी चलाऊंगा, नौकरी भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, बहुत सारे काम है आपके पास। जिस बच्चे को बहुत ज्यादा सिलेबस होता है ना, वो एक भी किताब खोल के नहीं पढ़ता है। तो फिर उसके गार्जियन जो समझदार, मैं ऐसे ही करता कि सबसे पहले होमवर्क उसका डिसाइड कर लो, अगर 7 चैप्टर है तो हमको इस महीने में कौन सा चैप्टर पूरा कर लेना है। जस्ट जॉट डाउन, स्मॉल कीजिए उसको। बहुत ज्यादा, जैसे आप घर में देखते हो, छोटा सा एग्जांपल, घर पूरा बिखरा हुआ है, कहां से शुरू करें पता ही नहीं चल रहा है, तो हम कहीं नहीं करते, छोड़ो यार बिखरा हुआ है कोई बात, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। और जब भी आप डिसाइड करते हो आज इस कमरे को ठीक कर लेते हैं, आप उसको सॉर्ट इन कर लिए, तो आप देखेंगे कि उस कमरे को कर लिए, अब आपका 1/4 काम हो गया, फ्री हो गया। यानी बहुत सारे चीजों में अपने बिखराव को समेट करके एक जगह फोकस करेंगे, और जब ही इस फोकस को उठाते हैं आपका काम तेज होने लग जाता है और सारा काम हो जाता है। ध्यान रखिए, यू हैव टू फोकस ऑन एवरी एस्पेक्ट। एंजाइटी, डिप्रेशन, जीवन में आपके बहुत सारे ऐसे कार्य हो चुके हैं जहां आप फेल हुए हो और उसी की बार बार पुनरावृत्ति करते रहिए, निराशावादिता आ जाएगी, एंजाइटी आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। आपको हमेशा अपने आप को मॉनिटर करना होगा, क्या मैं भी इसका शिकार तो नहीं बन रहा हूं, क्या हम इसके वजह से फेल तो नहीं हो रहे। आपका शरीर में दर्द होता है या कहीं पीड़ा होती है तो पता चलता है, लेकिन आपके मानसिक बीमारी से आप पीड़ित होते हैं तो पता नहीं चलता है। और जैसे शरीर के लिए अपना इलाज जरूरी है, वैसे ही एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इसके लिए इलाज की जरूरत होती है। आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ती है, एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ सेल्फ एवेल्युएशन की जरूरत पड़ती है। यह आपको करने की आवश्यकता है दोस्तों। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट में पूरा नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम इन चीजों पे डिसाइड करें और तब आगे बढ़ें।